विशुद्धं विशोकं परं ब्रह्मरूपं सदा सच्चिदानन्द सर्वात्मरूपं निराकार साकार ज्योति स्वरूपं सुगोविंद सिंहं गुरुं तं प्रपद्ये सुगोविंद सिंहं गुरुं तं प्रपद्ये दंडोत बंदन अनकबार सर्व कला समर्थ डोलनते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ ज्ञान ध्यान किछ करम न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। दिल में नए अरमान बसाने का दिन आया। दिल में नए अरमान बसाने का दिन आया। गुंचे की तरह दिल को खिलाने का दिल आया। फूलों की तरह हंसने हंसाने का दिन आया। बादल की तरह झूम के छा जाने का दिल आया। मुस्कान की बरखा में नहाने का दिन आया। तेरे आंखों के अमृत को पीने का दिन आया है। हे वाहिगुरु, आपके आंखों में जो अमृत है, अमृतस्य पुत्र, उसको पीने का आज दिन आया है। सिद्ध गोष्ठ साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दी एक पावन पवित्र रचना है। यूं तो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच श्री जपजी साहिब, दखनी ओंकार, आसा दीवार और बहुत सी वाणियां साहिब गुरु नानक देव जी महाराज दी है, लेकिन सिद्ध गोष्ठ एक अद्वितीय वाणी है। सिद्ध गोष्ठ की चर्चा करने तो पहले साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के जीवन संबंध विच थोड़ा सा इन ब्रीफ में चाहूंगा। यूं तो आप जानते हैं, फिर भी ऐसे सदगुरु जो आप निरंकार ने सतयुग तय मानियो छलियो बलबावन भायो त्रेतय तय मानियो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो कलयुग परमान नानक गुरु अंगद अमर कहायो। जब इस धरती के ऊपर बहुत बोझ पड़ गया बाबर जैसे आतताइयों का, चारों तरफ कूड़ ही कूड़, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार, झूठ ही झूठ, जुल्म ही जुल्म,
ऐसे अंधकार को दूर करने वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज का इस धरती पर आगमन हुआ। मिटी धुंध जग चानन हुआ। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज आप अकाल पुरुष हैं और भगवान का ये वचन है कि जब जब इस धरती पर अत्याचार, अन्याय, साधु संत और गुरसिख महापुरुषों के ऊपर अन्याय होता है, धर्म की हानि होती है, तो उसको दूर करने वास्ते और धर्म की स्थापना के लिए मैं समय समय पर स्वयं इस धरती पर आता हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि देव। युग युग में अवतार लेता। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ है असुर अधम अभिमानी, तब तप धरी प्रभु विविध शरीरा। प्रभु अनेक अनेक रूपों में इस धरती पर आते हैं। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के आगमन तो पहला इनके पिता श्री कल्याण चंद जी, माता तृप्ता जी, सत्कार योग श्री कल्याण चंद जी, जिसको संक्षेप में लोग मेहता कालू जी भी बोल देने, उनके घर एक दासी है जिसका नाम है दौलता दाई। दौलता दाई मेहता कालू जी ने कहती है कि मैं गरीबनी हूं, मेरे बच्चे तीनों टाइम रोटी नहीं खा पाते, मैं अपने बच्चों को कपड़े नहीं दे सकता पूरा, मेहता जी आपके घर में पुत्र होगा, इस गरीबनी नो आप कपड़ा देना, आटा देना, चावल देना। मेहता कल्याण चंद जी बड़े उदार ने, इनकी बड़ी तपस्या है पूर्व जन्म दी। मेहता कल्याण चंद जी, माता तृप्ता जी ने पूर्व जन्म में बहुत तपस्या की, बहुत। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर परमात्मा इनको दर्शन देने के लिए आए। परमात्मा कहते ने कुछ मांगना है मांग लो। मेहता कल्याण चंद जी, माता तृप्ता जी कहती मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ चाहिए ही नहीं, लेकिन वाहे गुरु सगुन रूप में आकर कहते ने तुम्हारी पुकार, तुम्हारी भक्ति
तुम्हारा हृदय पवित्र देखकर मैं तुमको दर्शन देने के लिए आया और कुछ दे के जाऊंगा। माता तृप्ता जी और मेहता कल्याण चंद जी आखदे ने, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हो तो पुत्र रूप में हमारे पास आओ और आपको मैं गोद में लेकर के खिलाऊं। कहते हैं वाहिगुरु ने मेहता कल्याण चंद जी को बोले, एवं मस्तु, ऐसा ही होगा। आज वो समा आ गया है जो पूर्व भक्ति के अनुसार वो दाई कहती है मुझे कपड़े देना, आटा देना, अनाज देना। मेहता कल्याण चंद जी कहते ने, दौलता तू चिंता न कर, तू जितना चाहती है उससे अधिक दूंगा, क्योंकि उदार प्रकृति के ने दयावान है, दया धर्म का मूल है, देने का भाव है इनके अंदर। और जब साहिब गुरु नानक देव जी महाराज इस धरती को भाग लाए, सबसे पहला दर्शन दौलता को हुआ। दौलता क्या देखती है कि आगमन से पहले ही चारों तरफ बहार ही बहार, जिन दरख्तों में कभी फूल नहीं लगा था आज फलों से लदे हुए हैं, फूल खिले हैं, पंछियां गुनगान गा रही है, 33 करोड़ देवता फूल बरसा रहे हैं। मंगल ही मंगल है, मंगल ही मंगल है। एक अद्वितीय प्रकाश आज सबके अंदर आनंद है। यूं समझो आज समा ठहर गया है। यूं समझो धरती के सारे लोग विस्माद में चले गए थोड़े समय के लिए। मेहता कल्याण चंद जी को दौलता दौड़ी दौड़ी आती है और एक पवित्र संदेश देती है कि साक्षात नारायण प्रकट हुए हैं। आप नारायण कलाधार जग में प्रकट। उनके मुख पर एक अद्वितीय शांतिदायक प्रकाश है, तेज है सूर्य के जैसा और शीतलता चंद्रमा की तरह। यूं तो तुलना नहीं दिया जा सकता, लेकिन बुद्धि को समझाने के लिए, क्योंकि कोई भी लौकिक दृष्टांत अलौकिक वाहिगुरु बीच नहीं घटता है। साध संगत जी, दौलता क्या देखती है कि गुरु नानक देव जी महाराज आनंदित मुस्कुरा रहे हैं, या कोई दीवाना हंसे या जिसे तू तौफीक दे, वरना इस जहां में रहकर कोई मुस्कुरा सकता है। आज साक्षात नारायण आप आनंदित भाव से मुस्कुरा रहे हैं। सारे के दुखों को दूर करने वास्ते आए ने, अंधकार को दूर करने वास्ते आए। मेहता कल्याण चंद जी कहते ने, दौलता तू कहती सी ने कि मुझे आटा देना, कपड़ा देना, जितना तू चांदी सी आज 10 गुना ले ले। लेकिन दौलता हंस दी है।
कहते हैं मेहता कालू जी, आज तो हमें त्रिलोकी मिल गया है, अब हमारे अंदर मांग ही खत्म हो गया है। जिसको त्रिलोकी परमात्मा मिल जाए उसको जगत चाहिए। जो जगत का स्वामी जगदीश को प्राप्त हो जाए जिसे, उसके अंदर सारी तृष्णा, सारी मांग, सारी वासनाएं समाप्त हो जाती हैं। सिर्फ हंसदी है, मुस्कुरांदी है, विस्माद में चली गई है, वो परम समाधि में चली गई है। जिसको साक्षात नारायण का अनुभव हो गया है। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गर्भास न पर्यारी। ऐसे सदगुरु साक्षात नारायण ही गुरु रूप में प्रकट हुए। मिटी धुंध जग चानन हुआ, सुनी पुकार दातार प्रभ। परमात्मा आप इस रूप में जो है सो प्रकट होकर के चारों तरफ आनंद ही आनंद बिखेर रहे। 1526 संमत में गुरु महाराज प्रकट हुए। समा पाकर इनकी शादी माता सुलक्ष्मी के साथ हुआ। 2 सुपुत्र और एक उनकी बहन बेबे नानकी हैं, जो इनसे 5 साल बड़ी हैं। उनके अंदर भी कोई अहंकार नहीं, वो पवित्र हृदय की है। इनके 2 सुपुत्र बाबा श्रीचंद जी, बाबा लक्ष्मीदास जी। बाबा श्रीचंद जी ये भी अवतार हैं, भगवान शंकर के अवतार माने गए हैं। और उन्होंने एक उदासी संप्रदाय के फाउंडर हैं। क्योंकि 2 मार्ग है, एक गृहस्थ का मार्ग, एक वैराग का मार्ग। जहां साहेब गुरु नानक देव जी महाराज ने गृहस्थ में रहकर उस परम पदवी को प्राप्त करने की हमें शिक्षा दिए हैं, ज्ञान दिए हैं, मार्ग बताए हैं, वहीं बाबा श्रीचंद जी ने लोगों को वैराग्य धारण करके उस परम तत्व परमात्मा की अनुभूति का मार्ग बताए। दोनों अपने अपने जगह पर पूर्ण हैं। क्योंकि एवड ऊंचा होए कोई, तिस ऊंचे को जाने सोए। साहेब गुरु नानक देव जी बाबा श्रीचंद जी को जान देने, बाबा श्रीचंद जी साहेब गुरु नानक देव जी, दोनों एक ही है। हमें 2 लगता है। साध संगत जी, साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के जीवन को आप पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि साहेब गुरु नानक देव जी महाराज किसी को ये नहीं बोले कि घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो और जंगलों में जाकर बैठ जाओ। साहेब गुरु नानक देव जी महाराज ने हमें ये उपदेश दिए हैं कि जहां हो, जिस अवस्था में हो, सिर्फ अपनी सोच, अपनी समझ, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बदलना है।
बाहर की जो भी परिस्थिति हो, यदि आप सत्संग के द्वारा गुरु उपदेश को फॉलो करके, हुक्म मानकर आप गुरु के बताए मार्ग पर चल करके अपने जीवन को बदल लिए हैं, तो कोई भी बाहर की संसार की जो परिस्थितियां हैं वो आपको दुखी नहीं कर सकता, दुखी नहीं कर सकता। दुख का कारण अज्ञान है, और गुरु महाराज ने हमें गृहस्थ में रह करके उदास, गृहस्थ में रहकर भी ऐसे रहना है जैसे ये जानना कि जोतन उपजिया संग ही सो भी साथ ना होया। जब ये शरीर साथ नहीं जाना तो परिवार, घर, धन, दौलत और चीज क्या जाना है। वैराग्य तो ऐसा हो और प्रेम ऐसा कि पत्नी हो, बच्चे हों, संबंधी हो, ये सब के अंदर तो एक ही ज्योत काम कर रहा है। एक अनेक व्यापक पूरक जत देखो तत् सोई, माया चित्र बचित्र विमोहित बिरला बुझे कोई। सभय घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले। सबके अंदर तो वही है। तो हम प्रेम करना है अपनी आत्मा की तरह, और वैराग्य रखना है ऐसे कि जिस शरीर को हम अपना कहते हैं वही साथ नहीं जाना तो और कौन साथ जाना है। हमें गृहस्थ में रह करके उन्होंने उपदेश। सत्संग जी, साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज सिद्ध गोष्ठ, सिद्ध गोष्ठ विच सिद्ध गोष्ठ आरंभ होने तो पहला मंगलाचरण है। 3 प्रकार के मंगल हैं। वस्तु निर्देश मंगल, नमस्कारात्मक मंगल और आशीर्वादात्मक मंगल। ये 3 प्रकार के मंगल माने गए हैं। पुरातन ये मर्यादा है कि कोई भी शुभ कर्म करने से पहले हमें मंगल करना है, ताकि कोई विघ्न ना हो, और जो काम आरंभ किए हैं, जो साधना शुरू किए हैं, जिधर चल पड़े हैं, वो निर्विघ्न समाप्ति हो, अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो, उसके लिए प्रभु के आगे पहले मंगल करना है। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच आप पढ़ते हो, दंडोत बंदन अनक वार, सर्व कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु नानक देकर हाथ। इस वाणी बिच तीनों प्रकार के मंगल बताए। दंडोत बंदन अनक बार, हे प्रभु मैं अनेक बार आपके चरणों में दंडोत करता, नमस्कारात्मक मंगल है। सर्व कला समर्थ, हे प्रभु सारी कलाएं, सारी शक्तियां
आपके पास है। ये वस्तु निर्देश मंगल है। डोलन ते राखो प्रभु नानक देकर हाथ। हे प्रभु, हम तो कदम कदम पर गिरने वाले हैं, आप मेरी रक्षा कर। ये आशीर्वादात्मक मंगल है। सिद्ध गोष्ठ आरंभ होने तो पहला साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने वस्तु निर्देश मंगल किए हैं। यहां वस्तु नाम वाहिगुरु का है, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य ये है कि जो परम प्रकाश स्वरूप, परम सत्य और आनंद स्वरूप जो व्यापक है, उसका हमें बोध हो जाए। जैसे नदियां समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाती हैं, ऐसे हमारी अभिलाषा है कि वो सागर के समान प्रभु में हम बूंद उसमें लीन हो जाए, एक मिक हो जाए। ये हमारी अभिलाषा है। एक ओंकार, ओंकार वेदों में ओंकार की बड़ी महिमा है। बहुत से लोगों को भुलेखा है कि वेदों में, शास्त्रों में ओम शब्द आया है, ओंकार नहीं आया है। भुलेखा है लोगों ने, यहां तक कि कथाकारों को भी भुलेखा है कि साहेब गुरु नानक देव जी महाराज ने पहली बार ओंकार बोले। वेद में ओंकार शब्द आया है, गीता में ओंकार शब्द है, हजारों लाखों साल पहले। और साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज प्रमाण है, ओंकार वेद निर्मय। ओंकार से वेद की उत्पत्ति है। वेद किसी मनुष्य का नहीं बनाया हुआ है। ओंकार वेद निर्मय। यहां पर वेद में आया है, मांडुक उपनिषद में, ओम मित्यक्षरम इदम सर्वम तस्योपाख्यानम भूतम भवत भविष्यत इति सर्वम ओंकार, कि ये सब कुछ ओंकार है। साफ लिखा है, ये जो सारा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, ये ओंकार का विस्तार है, ओंकार ही है। सब गोविंद है, सब गोविंद है। सर्वम ओंकार एव, मांडुक उपनिषद, सर्वम ओंकार एव यत च अन्य त्रिकालातीतम। कहते हैं ओंकार कैसा है? तीनों कालों से अतीत है वो। तद ओंकार एव, ऐसा है ओंकार। ओंकार अविनाशी परमात्मा है। ओंकार का भाव है परमात्मा, ओंकार का भाव है वाहिगुरु। ये जो सारा संपूर्ण जगत दिखाई दे रहा है, ये भी ओंकार है। एक है, अनेक है, फिर एक है। यहां पर गीता में भगवान कृष्ण जी कहते हैं, वेद्यम पवित्रम ओंकार, कि ओंकार परम पवित्र है। वेद्यम पवित्रम ओंकार। ओम नित्य काक्षरम ब्रह्म है,
जो ओंकार है वो ब्रह्म है। ओंकार ब्रह्मा उत्पत्त, ओंकार किया जिन चित्त, ओंकार शैल निर्मय, शैल जुग भय, ओंकार वेद निर्मय, ओंकार आद कथनी अनाद, ध्यान दिया तो प्रभु मिल, नानक उतरी चिंत। साध संगत जी, जो एक ओंकार है, गुरु महाराज ने स्थूल बुद्धि के लिए, क्योंकि पहले के लोगों को ऐसा ज्ञान था कि सब कुछ ओंकार ही है, लेकिन पाखंडियों ने, अज्ञानियों ने अनेक अनेक परमात्मा बना बैठे थे। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज ने पाखंड को दूर करने वास्ते, लोगों के अज्ञानता को दूर करने वास्ते उन्होंने उपदेश किए कि परमात्मा एक है, ओंकार एक है। हालांकि आप बहुत गहराई में जाएंगे, अत्यंत गहराई में, परम समाधि में, तो हम उसे एक भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक कहते ही दो का ख्याल आता है। एक हम कहते हैं परमात्मा एक है, तो एक कहने वाला और एक परमात्मा, दो तो हो ही गए। कबीर जी कहते ने, एक कहो तो है नहीं, और दो कहो तो गारी, दो कह दिया फिर तो गाली होगी। फिर है जैसा तैसा लखे, कहियो कबीर विचारी। कबीर जी कहते ने, मैं विचार करके कहता हूं कि वो जैसा है, अनुभव करने वाला जब उसका अनुभव करता है तो आप बचता ही नहीं है, जो कहे कि वो एक है। बूंद जब तक सागर में नहीं मिला है तभी तक कहता है कि सागर एक है, बूंद कहता सागर एक है, लेकिन बूंद ज्यों ही सागर विच छलांग मारता है तो फिर बूंद कहता है कि सागर एक है। कहने वाला तो बचता ही नहीं है। उपनिषद में एक मंत्र आता है, तद अपश्यत। साधक ने वाहिगुरु का ध्यान किया, तद अपश्यत, ध्यान के द्वारा उसे प्रकाश हुआ, तद अपश्यत तद भवत, उसके अंदर प्रकाश हुआ और वही हो गया। क्या वो पहले वैसा नहीं था? तदासित, वो पहले ही वैसा था। एक है, अनेक है, फिर एक है। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज स्थूल बुद्धि वालों के लिए कहे हैं, एक लगाए। ओंकार सदा से एक है। ऐसा नहीं कि साहिब गुरु नानक देव जी महाराज बोले तो एक है, वो सदा से एक है। और वो भी कहने के लिए एक है जैसा तैसा लखे, कहियो कबीर विचारी। वो जैसा है वहां पर मन वाणी बुद्धि नहीं जाती कि वो क्या है। अवतार न जाना है अंत, परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत। नो वन कैन डिस्क्राइब, कोई भी उसके बारे में डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि वो क्या है। सिर्फ अनुभव, अनुभव प्रकाश। जैसे गूंगे को गुड़ खिला दो और पूछो स्वाद, वो छाल मारेगा, बहुत एक्शन करेगा, लेकिन नॉट पॉसिबल टू डिस्क्राइब।
like this. यहां पर गुरु महाराज मंगलाचरण कर देने वस्तु निर्देश मंगल एक ओंकार, जो ओंकार है, ओंकार के 4 पाद हैं, अ उ म और अमात्र। बड़े ध्यान से सुनना इस चीज, अ उ म और अमात्र, और ओम में भी 4 पाद हैं, अ उ म और ऊपर अर्धचंद्र बिंदी। ओंकार ओम दोनों दो नहीं है, एक ही है। जब कोई व्यक्ति ध्यान की गहराई में जाता है तो उसको अनहद नाद सुनाई देता है, एक डिवाइन साउंड। दो चीजों के टक्कर से जो पैदा होता है उसको नाद कहते हैं। हारमोनियम, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, दो चीजों के टक्कर से पैदा। जितने भी संसार में ध्वनियां हैं वो दो चीजों के टक्कर से पैदा हो, तो उसको नाद कहते हैं। लेकिन एक ऐसी ध्वनि है जो दो चीजों के टक्कर से नहीं, स्वतः जैसे फूलों से खुशबू स्वतः निकल रहा है, प्रयास से नहीं, ऐसे ही ओंकार की एक परम पवित्र ध्वनि है, और वो ध्वनि जिज्ञासु सुनते ही उसकी परम समाधि लग जाती है, तारी लग जाता है। हम ध्यान में बैठते हैं, एक मन का तल है, एक हृदय का तल है, एक नाभि का तल है। मन के तल में विचार ही विचार है, विचार ही विचार। हृदय के तल में प्रेम है, विचार खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जहां विचार है वहां प्रेम नहीं, और जहां प्रेम है वहां विचार नहीं। प्रेम करने वाला नफा नुकसान हमारा अपना दे, सब फिजूल बातें। तुम्हारा वो जो आई लव यू बोलते हैं, वो लव लव कुछ नहीं होता, सिर्फ फेक, सब फेक है। प्रेम कहने की चीज नहीं है, यह इश्क नहीं आसान, यह आग का दरिया है और डूब के जाना है। पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, हो सबना की रेन का, तब आओ हमारे पास। वो तो कभी कोई जिसके अंदर प्रेम प्रकट होता है। यूं तो प्रत्येक व्यक्ति ये दौलत लेके आता है, जो प्रेम एक परम दौलत है जो जन्म से सब लेके आता है। लेकिन ये जो रेगिस्तान है ना, इस रेगिस्तान में सब खो बैठते, क्योंकि शुरू से हमें अपना पराया, दोस्त, दुश्मन, ये सब बोल बोल के, कान में जहर भर भर के वो हमारे प्रेम को एकदम संसार में बिखेर देते हैं। इस रेगिस्तान में कोई कोई है जो उस दौलत को, प्रेम रूपी दौलत को बढ़ाकर और उस परम प्रेम में लीन होकर के इस संसार से विदा होता है। प्राय 99.9% लोग जो दौलत, प्रेम रूपी दौलत है, लेके तो आते हैं, लेकिन संसार रूपी रेगिस्तान में उसके बिखर जाते हैं। जैसे एक कांच
पत्थर पर गिर जाए तो बिखर जाता है, ऐसे ही खाली राख लेके व्यक्ति संसार से जाता है। प्रेम करने वाला हिसाब किताब नहीं लगाता, हिसाब किताब नहीं, मुड़ के नहीं देखता, नफा नुकसान नहीं देखता। वो तो सिर्फ यही देखता है, प्रभु को धन्यवाद देता है, प्रभु हमें इस लायक बनाया है कि मैं भेद नहीं देख रहा हूं। जो भेद देखता है वो बार बार जन्मता है, ऐसा मरता है, ऐसा यमराज नचिकेता को उपदेश कर देने। मैं और हूं, जगत और है, परमात्मा और है, ये भेद, अभेद दर्शन। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। ये जो सारा ब्रह्मांड है इसको विराट कहते हैं। विराट, जैसे जीव के शरीर जो है ना, ये 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। ऐसे ईश्वर के भी 3 शरीर हैं। ये जो सारा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है ये ईश्वर का स्थूल शरीर है। जो भी देख रहे हो आप, वो ईश्वर को देख रहे हैं। सिर्फ इतनी समझ आ जाए व्यक्ति को, परमात्मा को पाना है, परमात्मा, और क्या परमात्मा को पाना, सब कुछ परमात्मा को देख भी रहे हो, परमात्मा को पाना, क्या परमात्मा को पाना? कोई वस्तु है जो उसको पाना है? ये जो सब कुछ देख रहे हो ना, दरख्त वगैरह, ये आप अध्यात्म प्रकाश में सुन चुके हैं कि सूर्य चंद्रमा ईश्वर की आंखें हैं, पाताल पांव है उसके, सारे वनस्पति ईश्वर के रोए हैं। ये सब आपको अध्यात्म प्रकाश में पढ़ते, ये सारा जगत ब्रह्मांड सब कुछ ये ईश्वर के स्थूल शरीर है। और ईश्वर के सूक्ष्म शरीर हैं, उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। ईश्वर के जो कारण शरीर हैं उसको अंतर्यामी कहते हैं, सूत्रात्मा। ये जीव के जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 प्राण, मन, बुद्धि, ये जो 17 है ये सूक्ष्म शरीर है। और अविद्या एक कारण शरीर है। बड़े ध्यान से देखना, ओंकार विच 4 मात्रा है, अ, उ, म और अमात्र। अ और जीव का स्थूल शरीर और ईश्वर का स्थूल शरीर, ये तीनों एक चीज है। अ, जीव का स्थूल शरीर, ईश्वर का ये सारा ब्रह्मांड स्थूल, ये तीनों एक है। उकार, ईश्वर का सूक्ष्म शरीर हिरण्यगर्भ, जीव का सूक्ष्म शरीर, ये तीनों एक है। उकार एक साधना है, उसको अहंग्रह उपासना कहते हैं। अहंग्रह उपासना, अहंग्रह भक्ति, कि कैसे प्रभु में लीन करना है अपने को। इस स्थूल शरीर को विराट में लय करना है, विराट को ऊ में लय करना है, विराट को अ में लय करना है। जीव का सूक्ष्म शरीर, ईश्वर का सूक्ष्म शरीर, ओंकार का ऊ एक है। ओंकार का जो म अक्षर है,
और ईश्वर का कारण शरीर और जीव का कारण शरीर, ये तीनों एक है। और चौथा, इन तीनों शरीरों का जो साक्षी है, जीव का जो साक्षी है, और ईश्वर का साक्षी जो ब्रह्म है, और अमात्रा जो है, आप गौर से देखना, जब ओम लिखते हैं ना तो अ उ म इकट्ठा होता है, लेकिन जो अर्ध चंद्र बिंदी होता है उसे टच नहीं करता, वो ऊपर होता है। इसी तरह एक ओंकार जब लिखते हैं तो अ उ म होता है और अमात्रा इस तरह से होता है ऊपर, भाव कि ये तीनों से अतीत है। वो एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान, जीव तिस भावे तिवे चलावे, जीव होवे प्रमाण, ओह वेक है। जो ब्रह्म है साक्षी, ओह वेक है, वो साक्षी रूप से तीनों को देखता है। आ उम, और ईश्वर के तीनों शरीर, जीव के तीनों शरीर, ओह वेक है, ओना नजर ना आवे। ये सब को उसकी गति का नहीं पता, जो अमात्रा है। ओह वेक है, ओना नजर ना आवे, बहुता एव विडान। यही बहुत बड़ा आश्चर्य है। आदेश तिसय आदेश, आदेश तिसय, वो जो ओंकार है अमात्र स्वरूप, जिस संबंध विच गुरु महाराज कहते अवतार ना जाने अंत, ओह वेख है, ओना नजर न आवे, बहुता एह विडान, आदेश तिसय आदेश। हमें उसका नमस्कार है, दंडोत है, प्रणाम है। आदेश तिसय आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एकोवेश। जुग जुग में वो एक ओंकार ही। एक ओंकार, ऐसा जो ओंकार है उसकी अनुभूति, उसका रियलाइजेशन आज तक जिसको भी हुआ है वो गुरु की कृपा से हुआ है, अपने प्रयास से नहीं। तो जब अपने प्रयास से नहीं होना तो हम निठल्ला होकर के लेजी होकर बैठते हैं? कहते नहीं। साधक प्रयास करे और साथ साथ प्रार्थना करे कि प्रभु मैं कर तो रहा हूं, लेकिन ये पता है कि मेरे किए नहीं होना है। ध्यान करना है, सिमरन करना है, सेवा करना है, सब कुछ करना है, नाल नाल प्रार्थना कि तेरे बगैर कुछ नहीं होना। जिज्ञासु साधक का प्रयास और वाहे गुरु की अनुकंपा, प्रसाद। प्रयास और प्रसाद का जहां मिलन होता है वहीं इनलाइटनमेंट होती है। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन होंदिया गुरबिन घोर अंधार। गुरबिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवे, गुरु बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुकत न पावे। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि गुरबाणी विच आया है, सतपुरुष जिन जानिया सतगुर तिसका नाम, तिसके संग सिख उधरे नानक हर गुण गाओ। ये जो वाणी है ये पूरा सिख जगत पढ़ता है लेकिन मानता नहीं है कोई।
सारा सिख जगत इस पंक्ति को पढ़ता है कि सतपुरुष जिन जानिया। गुरु महाराज कहते हैं जिन जानिया, जो जानेगा, हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान, बच्चा, बूढ़ा, कुरूप, स्त्री, पुरुष, कोई भी, जिन जाने। किसको? सतपुरुष को। गुरु महाराज कहते हैं वो सतगुरु है। सतपुरुष जिन जाने, सतगुरु तिसका नाम। तिसका संग सिख उधर है, उसका संग करेगा तो सिख का उद्धार होगा। यहाँ कहते हैं कि जो है तो ये तो देहधारी हो गया। तो जो भी सतपुरुष को जानेगा वो क्या शरीर वाला नहीं होगा? और यदि कोई जान ही नहीं सकता, कोई सदगुरु हो ही नहीं सकता, तो एवं मत्था मारी, एवं सिमरन, ऐसे भजन, ऐसे ध्यान करन दी की लोड़ है, क्योंकि सत्य को जान ही नहीं सकता, अनुभव हो ही नहीं सकता। ये बात सत्कार युग जैस्मिन जी कितने बार बोल चुके, मैं उन्हीं की बात को कॉपी कर लेता हूं। तो देखिए कभी कभी इनके वचन को मैं दोहरा देता हूं। सतपुरुष जिन जानिया, सतगुरु तिसका नाम। कहते हैं जी अब कोई सतगुरु हो ही नहीं सकता, इसका मतलब सत्य को कोई नहीं जान सकता, और सत्य को कोई जान ही नहीं सकता, तो सत्य को के लिए सिमरन करना, भजन करना, ध्यान करना किस लिए? क्योंकि जान ही नहीं सकते, और ना जान सकते ना सदगुरु हो सकते। लेकिन गुरु का वचन 3 काल सत्य है, क्योंकि परमात्मा की वाणी है। एक ओंकार से लेके 18, 10, 20 तक जो भी वाणी है वो परमात्मा की वाणी है, वाहिगुरु की वाणी है, उसको कोई झुठला नहीं सकता। हाँ, तोड़ मरोड़ के अर्थ कर सकता है। गुरु महाराज का ये वचन, सतपुरुष जिन जानिया, सतगुरु तिसका नाम। जिसने भी उसको जाना वो सतगुरु हो गया। तिसका संग सिख उधर है, उसका संग जो सिख करेगा उसका उद्धार हो। कहां बैठा है मनुष्य, कहां भंबल भूसे में जो है सो। गुरबानी को पढ़ने के लिए विवेक चाहिए, वैराग्य चाहिए, खट संपत्ति मुमुक्षुता चाहिए, और जैसा कि गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, नानक संत मिले सच पाइए। कोई ऐसे संत, कोई जन हरस्यों देवे जोर। ऐसा जन, कौन जन? जो देख दिखावे, जिसने स्वयं देखा है, स्वयं अनुभव किया है, और दूसरे को अनुभव कराने के लिए क्षमता रखता है, उसके अंदर करुणा दया ऐसी है। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, एक तो ये अर्थ है। महापुरुष लोग इसका एक और अर्थ और करते हैं। जो एक ओंकार है वाहिगुरु, उसका स्वरूप क्या है? उसका स्वरूप इसी में वर्णन है। एक ओंकार, एक जो वाहिगुरु है वो सत्य है, त्रय काल अबाधितम सा सत्यम, जिसका कभी बाध ना हो, जिसका कभी अभाव ना हो, वो सत्य है। एक वाहिगुरु के अलावे सबका अभाव होता है, जो उपज्यो सो विनाश है। वाहिगुरु की ना उत्पत्ति होती है ना नाश होता है, इसीलिए अनादि अनंत कहा है उसे। एक जो ओंकार है वो सत्य है, और गुर का मतलब होता है चेतन, वो चेतन है, वो सबको जानता है, लेकिन सब उसको नहीं जानते। वो सबको जानता है, सब उसको नहीं जानते।
मन, बुद्धि, इंद्रियां, अंदर बाहर, वो जानता है, लेकिन ये सारे उसको नहीं जानते। वो चेतन है। और प्रसाद, प्रसाद का भाव है आनंद। वो आनंद स्वरूप है। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, जो एक ओंकार वाहेगुरु है, वो सत चित आनंद है। इस बात को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जाप साहिब विच बोले हैं, सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी। वो जो वाहेगुरु है वो सच्चिदानंद है। अगले सैटरडे से सिद्ध गोष्ठ प्रारंभ होगा, क्योंकि सिद्ध गोष्ठ विच लगभग सिद्धों ने 70 प्रश्न किए हैं, और ये 70 प्रश्न आपके प्रश्न हैं। ये आपके प्रश्न हैं, और एक एक प्रश्न और इसके उत्तर जो गुरु महाराज दिए हैं, इसको सुनकर मनन करके उसके ऊपर चल करके आपको इनलाइटनमेंट होगी, अवश्य होगी। हमें ये भरोसा है कि सिद्ध गोष्ठ समाप्त होने से पहले पहले आपको अनुभव प्रकाश होगा, यदि आप इसको प्राणों से सुनेंगे, टोटलिटी के साथ। अगले सैटरडे सिद्ध क्या है, गोष्ठ क्या है, और एक एक चीज, कितने प्रकार के गोष्ठ होते हैं। गोष्ठ का मतलब होता है चर्चा, वार्तालाप, और चर्चा 3 प्रकार का है, वाद, जल्प, वितंडा। इसका वर्णन मैं अगले सैटरडे विस्तार से करूंगा, क्योंकि समय हो गया। और मैं बेनती करूंगा जैस्मिन जी पासों कि वो आपको इंग्लिश में और इसको और अच्छी तरह ये व्याख्या करेंगे। देखो, इस जगत में कोई कोई हुंदा है, अदरवाइज 99% लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, परिवार के लिए जीते हैं। कोई कोई ईश्वर की विशेष कृपा होती है, जो आप संसार का प्रवाह नहीं करके वो साधना करते हैं, और वो खास करके स्त्री चोला, स्त्री चोला को तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। थोड़ी सी साधना करने, थोड़ी सी अंदर क्रांति हो, थोड़ा सा हो, तो समाज उसको उत्साह देने के बजाय पांव खींचने लग जाते हैं। धन्य है, इनका पूर्व जन्म का तपस्या है कि परमात्मा ने इनको ये प्रेरणा दिया है कि आप जपह अवरह नाम जपा, जगत को प्रकाश देने के लिए। और खास करके जो बाहर के लोग हैं, जिसको हिंदी पंजाबी नहीं जानते और जिज्ञासा है कि मैं सत्य का अनुभव करें, तो जैस्मिन जी आपको बहुत अच्छे ढंग से इसको समझाएंगे, जिससे कि आपको अनुभव प्रकाश। तो जैस्मिन जी कृपा करें संगत पर।